यस, ये वीडियो कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखो √3 हम जब इससे माइनस करेंगे तो देखिए 0 ऑफ 15 में से 8 गए तो 7 और 8 7 में से 2 गए तो 5 अपॉन √3। अब देखो ये 57 अपॉन √3 है, आप इसे √3 दो बार इंटू कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा 57 √3 अपॉन 3। 3 से काटिए, 3 1 3 2 3 9 27 अपॉन 3, मतलब कि उसने 19 √3 वो चला। ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, अगर एक बार नहीं समझ में आया तो कृपया कर दूसरी बार और पढ़िए। इससे क्या आपको क्वेश्चन पॉइंट को रिलेट करना सीखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 उसी तरह से है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कि एक पॉइंट है जो ग्राउंड पर है, ठीक है, वो या इधर हो सकता है उधर हो सकता है, ठीक है, ये पता नहीं कहाँ पर है। अब आगे बोला इसमें द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो एक इसमें अच्छी बात बोली है कि इसमें क्या एक पॉइंट है ग्राउंड पर और एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई। अब एक टावर लगा है। अब देखो ट्रांसमिशन टावर क्या होता है, जमीन पर भी लग सकता है और एक टावर होता है जो घरों की छत पर लगता है। तो एक टावर मतलब हमने यहाँ लगा दिया, ये रहा टावर। अब बोला ऐसे कि जो एक पॉइंट है, हमारा पॉइंट थोड़ा दूर से कर लेते हैं, यस यहाँ कर लेते हैं कि जो पॉइंट है और 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे एक टावर रखा हुआ है, उसके फुट से, मतलब इस टावर के फुट से ये हो गया और इसके टॉप से एंगल बन रहे हैं। अब वो एंगल कौन कौन से हैं, एक एंगल बन रहा है आपका 45 डिग्री जो कि फुट से बन रहा है और एक बन रहा है आपका 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, हमें बताना है कि इस की टावर की हाइट, दो बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, ये आपकी बिल्डिंग है और आपको क्या दे रखा है, टावर की हाइट बतानी है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको पहले से समझ लेते हैं ये किस तरह से है। देखिए ये ए हो गया, ये बी सी और डी, हमें डी सी डी निकालना है तो आप सी डी को ही रहने दीजिए। अब देखिए हमें क्या है कि ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हमें बेस निकालना है इस बार। देखिए परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना है, हमें tan थीटा लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन को लैंग्वेज तो आप लिख ही लेंगे। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, हमें बेस निकालना है तो अब आइए देखिए tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अब देखिए बी सी दे रखा है आपको 20 और ए बी दे रखा है आपको ए, मतलब कि ए बी गिवन नहीं है तो आप ए बी कर लीजिए। अब tan 45 डिग्री होता है आपका 1 होता है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ए बी की वैल्यू आ गई 20, मतलब जो बेस होगा वो भी 20 मीटर पर होगा। हमें निकालना है कि टावर की हाइट क्या होगा। देखो इस बार हम जो एंगल 60 है हम पूरा मतलब बिल्डिंग से लेकर यहाँ तक कर लेते हैं, मतलब टावर को आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए 10 बेस ये है, ये परपेंडिकुलर हो गया। इस बार जो पूरी टावर से लेकर बिल्डिंग तक वो 20 + x हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एंगल ग्राउंड से 60 तक हम लिखते हैं कि tan 60 इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप देखेंगे बी डी की वैल्यू क्या है 20 + x और ए बी की वैल्यू 20 है और tan 60 वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो 20 √3 इक्वल टू 20 + x। अब देखिए इसी क्वेश्चन से आपको निकल जाएगा 20 √3 - 20 इक्वल टू x, 20 कॉमन आ गया, √3 - 1 इक्वल टू x। देखिए पहले हमने बेस निकाल दिया 45 एंगल 45 से, फिर हमने एंगल 60 लगा दिया इसमें 60 डिग्री। आपका ये वाला आंसर ये हो गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप एक बार पढ़िए और दो बार पढ़िए, बिल्कुल समझ में आएगा। बस आपको लैंग्वेज जो पॉइंट है उनको कोरिलेट करना कि इसकी ड्राइंग इस तरह से बनेगी, बिल्डिंग है फिर उसके ऊपर एक टावर लगाया है उस तरह से। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है और मैं इसकी रीडिंग करता हूँ, जैसे जैसे बोला है उस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। इसमें बोला है कि ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। देखो एक स्टैचू है, उस स्टैचू की हाइट कितनी है 1.6 मीटर और वो किसके ऊपर खड़ा हुआ है, इधर टॉप ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल होता है जिस मतलब की जगह पर खड़ा होता है, मतलब एक आपने देखा हो चौराहे पर वो एक स्टैचू खड़ा होता है, घोड़े वाले अंकल खड़े होते हैं वो वाले इस तरह से, तो ये होता है पेडिस्टल, ठीक है। ये पेडिस्टल है और वो स्टैचू की हाइट कितनी है, ये स्टैचू है 1.6 मीटर, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला गया है कितना एंगल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो ये पेडिस्टल हो गया, ये स्टैचू हो गया।
अब एक पॉइंट है ग्राउंड पर, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर होता है, ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। फ्रॉम द सेम पॉइंट फ्रॉम द सेम पॉइंट the angle of elevation of the top of pedestal, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. हाइट को हमें ये बताना है, पेडिस्टल की हाइट क्या होगी। अब देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन दे रखा है, इसे आप मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। हमको देखो हमें एक्स निकालना है, तो पहले हम क्या करते हैं, देखो हमें बेस, ये बेस है और ये आपको दे रखा है परपेंडिकुलर। तो आप किस तरह से निकालोगे, पहले आपको लगाइए tan 45 लगाइए। देखिए tan 45 डिग्री क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी। अब बी सी आपको दे रखा है x, ए बी आपको नहीं पता, और tan 45 डिग्री होती है 1 होती है, तो आप कह सकते हो कि ए बी इक्वल्स टू एक्स, मतलब कि जो ए बी डिस्टेंस होगी वही बी सी की डिस्टेंस होगी, ठीक है, दोनों सेम होंगी, ठीक है, तो पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो 60 डिग्री एंगल है वो ग्राउंड से ऊपर तक है, मतलब हम ये जो डिस्टेंस होगी इस बार ये 1.6 प्लस एक्स हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। तो अब आइए tan 60 डिग्री कितना होगा, बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी। अब तो बी डी आपको क्या दे रखा है, बी डी दे रखा है 1.6 प्लस एक्स, और ए बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ए बी को आप ए बी लिख लीजिए, यहाँ चलो ए बी लिख देते हैं। अब tan 60 होता है √3 होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे 1.6 प्लस एक्स इक्वल टू √3 ए बी। अब देखो ए बी का तो काम है नहीं है, हमें पता है कि ए बी इक्वल टू एक्स है, तो देखिए 1.6 प्लस एक्स इक्वल टू √3 एक्स हो गया। जब वैल्यू इधर जाएगी तो 1.6 इक्वल टू √3 एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब देखिए 1.6 इसमें कॉमन क्या आएगा, एक्स कॉमन आ गया, √3 माइनस 1, ठीक है। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वैल्यू हो जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये आपका आंसर यहाँ सॉल्यूशन हो गया। नहीं तो आप इसी वैल्यू को 2 बार इंटू कर सकते हो, और फिर आपको जो इंटू करके आएगा इसका स्क्वायर होगा 3 माइनस 1, ये आपकी वैल्यू 2 आएगी, ये 0.8 और √3 प्लस 1 ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दोनों क्वेश्चन आपका यहाँ भी कर दो वो भी ठीक है, और यहाँ भी कर दो ये भी ठीक है, ठीक है। यस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है, आपको सिर्फ रीडिंग कर कर ही उसका पता चल जाएगा वो डायग्राम किस तरह से बनना है। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, भैया देखो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर होता है, और बिल्डिंग का एलिवेशन क्या है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग करना है, कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। देखिए मान लो एक टावर है, ये मान लिया टावर, और ये मान लिया बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग मान लिया हमने, उसका क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ टावर टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये इस तरह से ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये थी आपकी इक्वेशन। दोबारा से पढ़ना चाहता हूँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये एलिवेशन हो गया, मतलब नीचे से ये एलिवेशन है, ठीक है, यस। अब बोला है इस क्वेश्चन में 9 में, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, ये इसका फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का फुट है, ये है 60 डिग्री, ठीक है। हमें बताना है फाइंड इफ द टावर इज 50 मीटर, टावर की है जो हाइट है वो हमें 50 मीटर दे रखा है, हमें बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपको बतानी है। ये क्वेश्चन था आपका। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा सीरियस तो नहीं है, बहुत ही सॉल्व है। कि देखिए ये आप इस तरह से करिए, पहला तो ये ट्रायंगल बनना है, ठीक है, ये 60 डिग्री है। अब देखो ये क्या है, हमें बेस है, ये परपेंडिकुलर है, आप देखोगे इस क्वेश्चन में, यस। तो देखिए आप इसमें जो 50 मीटर है और ये बेस है, तो देखो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर तो है, हमें इसमें क्या लगा बेस मिल जाए। देखो परपेंडिकुलर पर बेस मतलब हम 10 लगा सकते हैं, tan 60 लगाइए इसमें, tan 60 डिग्री इक्वल टू देखो ए बी सी डी, और हमें निकालना क्या है परपेंडिकुलर क्या होता है इसमें, ए डी अपॉन ए बी। अब ध्यान देंगे ए डी हमें दे रखा है 50 मीटर, ए बी हमें पता नहीं है, और tan 60 होता है वो होती है वैल्यू √3 होती है, ठीक है। तो आपको ए बी मिल जाएगा, ए बी मिलेगा 50 √3, ए बी क्या आएगा 50
अपॉन रूट 3 वैल्यू मिल गई, ठीक है, इतना हो गया। हमें निकालनी है इस बिल्डिंग की हाइट, इस बार ये वाला एंगल ले लीजिए। तो इसमें आप लगा दो, ये बेस हो गया, ये आपको परपेंडिकुलर होगा, ये भी तो परपेंडिकुलर है। तो इसमें आइए tan 30 इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अब देखिए बी सी तो हमें पता नहीं है, बी सी जो कि हाइट है, ए बी पता है, मतलब 50√3 है, और tan 30 वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। और मैं आपको बताया था कि जब ए बी सी हो तो जो नीचे टर्म है ऊपर चली जाती हैं, तो जो नीचे टर्म ऊपर चली जाएगी, मतलब हमें क्या मिलेगा, बी सी √3 अपॉन 50 इक्वल टू 1/√3, ठीक है, इतना ही तो है, यस। इसका इसमें इंटू होगा, मतलब कि बी सी इंटू 3 इक्वल टू 50, और वैल्यू क्या होगी, बी सी वैल्यू होगी आपकी 50/3, ये आपको मतलब बी सी मिल जाएगा। आपकी जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग आएगी वो 50/3 आएगी। अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहें बी सी बिल्डिंग को, तो इसे डिवाइड कर दीजिए, 3 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 18, 2/3 मीटर आ जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़ा सिंपल है। इसमें बस आपको जो इक्वेशन है वो बनानी, मतलब क्वेश्चन की आपको ड्राइंग बनानी अच्छी खासी। देखिए 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, मतलब एक 2 पोल्स हैं इक्वल हाइट के दे रखे हैं, हाइट का कोई डिफरेंस नहीं, मतलब इक्वल हाइट दे रखी है, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड। यस, अगर देखिए रोड है ये वाला, तो मान लो ये वाला रोड है, तो रोड के थोड़ा रोड बड़ा बना लेते हैं इस तरह से नीचे, तो रोड के दोनों साइड, मतलब कि एक इस तरह का रोड वो है, ठीक है, ये क्या है, दोनों हाइट और पोल है, मतलब कि पोल है, ये पोल की जो हाइट है वो बिल्कुल सेम हाइट दे रखी है, ठीक है। अब बोला गया है कि विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब ये क्या है, रोड कितना है वो आपको दे रखा है 80 मीटर वाइड दे रखा है। इसमें और है, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, मतलब यही तो रोड है आपका, यस, रोड तो यही है, इस रोड के बिटवीन में एक पॉइंट है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द बिटवीन ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल आर आपको दे रखे हैं, मान लो ये 30 दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, आप ये चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ आप 60 भी कर सकते हो, 30 दे रखो, ऐसे इसमें बोला भी नहीं है, ठीक है, इतना हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। देखो ये पॉइंट है आपका, हमें पहले बताना है कि हाइट ऑफ पोल क्या होगा, और डिस्टेंस जो यहाँ एक्स है, मान लो ये ए बी सी डी, हमें ये दूरी निकालनी है और ये हाइट निकालनी है। तो ये पूरा हमें रोड 80 मीटर दे रखा है, अगर मैं इसे आप सी मान, ए बी सी डी ई मान लीजिए, अगर इस डिस्टेंस को ए ई एक्स मानता हूँ तो दूसरी 80 - x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम इसमें टाइम आते हैं, इन ट्रायंगल से बन जाएगा ई बी सी, हमें निकालना है 20 निकालना है, तो लीजिए tan 30 इक्वल टू बी सी अपॉन बी ई, बी सी अपॉन बी ई। अभी बी सी दे रखा है आपको, बी सी कुछ नहीं दे रखा, और बी दे रखा है 80 - x, और tan 30 होता है आपको 1/√3, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपकी जो बी सी वैल्यू आएगी वो आएगी 80 - x अपॉन √3, ये आपको बहुत यूज होगी। अब ये इक्वेशन बन डाल लीजिए, ठीक है। अब सेम हेयर इधर है कि इन ट्राइंगल ए ई डी tan 60 इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई, tan 60 इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। देखिए ए डी तो हमें पता नहीं, ए डी ही है, और ए ई हमको दे रखा है एक्स, और tan 60 वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो आप देखेंगे कि ए डी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, √3x। अब देखिए ए डी की वैल्यू पता है हमें, बी सी की वैल्यू पता है, अब हम क्या करें, कुछ नहीं करें, क्वेश्चन में बोला था कि 2 पोल्स आर इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ है मतलब हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, तो कर दीजिए फ्रॉम 1 एंड टू 80 - x अपॉन √3 इक्वल टू √3x, इसका इंटू इसमें होगा तो हमें 80 - x इक्वल टू 3x हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इधर जाएगी, √3 3x हो जाएगा। देखिए 80 इक्वल टू ये इधर जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, और 4 2 जा, मतलब कि जो x की वैल्यू है वो आ गई आपकी 20 आ गई। तो ये डिस्टेंस आएगी आपकी ए ई 20, और ये वाली बी ई आएगी आपकी ये 60 आएगी, क्योंकि 80 में 20 आएगी, और जो आपकी जो ए डी वैल्यू आएगी, ए डी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, एक्स वैल्यू √3
इंटू 20, मतलब 20√3 आपकी दोनों पोल की डिस्टेंस आएगी, मतलब 20√3। यस। क्वेश्चन नंबर 11 मैं चाहता हूँ इसे आप इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, इम्पोर्टेंट भी, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे हम पढ़ते हैं कि एक टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। तो कोई एक बैंक मतलब एक रिवर है, और ये रिवर मान लीजिए, ठीक है, और एक टीवी टावर है, ये खड़ा हुआ है, ठीक है, इतना पता चल गया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ये रिवर है, रिवर के अब इस टावर के अपोजिट में, ये तो अपोजिट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, वो कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, इतना होगा। फ्रॉम another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower। जो पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट को मैं ए मानता हूँ, इसी पॉइंट से एक और पॉइंट है अनदर, वो भी 20 मीटर अवे फ्रॉम है इस पॉइंट से, इसको आप बी मान लीजिए। उससे क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो बन रहा है आपका 30 डिग्री टावर का। अब आपको बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट निकालनी है हमें, और जो रिवर है इस रिवर की हमें क्या विड्थ निकालनी है, कैनाल की, ये कैनाल है। तो देखिए इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है आपके लिए, तो आप देखिए इसका पहले नामकरण कर लीजिए, बी ए सी और डी, हमें ये निकालना है, हमें टावर दे रखा है। देखिए इसको रिवर कैनाल को आप एक्स मान लीजिए। हम पीछे शुरू करते हैं, देखो ये जो डिस्टेंस है पूरी ए बी सी, बी और सी कितना होगा, 20 + x हो जाएगा। तो यहीं से स्टार्ट कर दिए, तो वो 10 30 क्या होता है, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसमें क्या है 10 30, यही तो एंगल है, मतलब पूरा एंगल गया। कौन सा ट्राइंगल है आपके लिए, BCD है, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका CD, बेस क्या है आपका, बेस है। देखिए जो ट्राइंगल हमारा क्या है, BCD ट्राइंगल है, कोई 30 डिग्री यहीं से तो बन रहा है, तो आपका BC हो जाएगा आपका 20 + x BC, ठीक है। अब अभी सॉल्व करते हैं, देखिए CD की पता नहीं है, BC हमें 20 + x दे रखा है, और 10 30 1/√3 होता है। तो आप देखिए यहाँ CD ले सकते हैं, CD = 20 + x/√3, ये पॉइंट आपका बन हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, हम निकालते हैं इन ट्राइंगल ACD, इसमें लगाइए 10 60 निकालेंगे, तो CD/AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC हो गया। परपेंडिकुलर आपको टावर क्या दे रखा है, CD दे रखा है, और AC वैल्यू क्या आपको x है, और 10 60 वैल्यू होती है √3 होती है। तो देखिए आपको CD मिल गया, CD वैल्यू आ गया आपके पास √3x। आप देखिए CD एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू ये है, तो इसे इक्वेट कर सकते हैं, 20 + x/√3 = √3x। जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 20 + x = 3x, ठीक है। जब ये इधर जाएगा वैल्यू क्या आएगी, 20 = 2x, और x वैल्यू आपके पास 10 आ गई। मतलब कि जो रिवर की कैनाल की डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, और जो टावर है, टावर इसमें कोई वैल्यू पुट कर दीजिए, 20 10 है, तो आपको टावर होगा 10√3 आपका टावर हो गया। यस। आप सोच रहे होंगे कि देखो आपने इसी वैल्यू पुट करी है, देखो कोई बात नहीं, आप इसमें ही वैल्यू पुट करिए, तब भी आपका ही आंसर 10√3 आएगा। कैसे आएगा, देखो 20 प्लस, और x वैल्यू कितनी है 10/√3 करिए, वैल्यू कितनी आएगी 30/√3, तो इसका √3 इंटू कर सकते हैं, वैल्यू क्या आएगी 30√3/3, 3 से 3 कट गया, मतलब 10√3। आप किसी भी क्वेश्चन में इसमें पुट कर लीजिए, CD तो हमारा टावर ही है ना, टावर की आपकी वैल्यू आएगी 10√3।